स्कूल प्रशासन कितना सतर्क। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। कोरोना संक्रमण काल के दौरान 15 महीने तक बंद रहे स्कूल 2 अगस्त से फिर से खोल दिए गए। हालांकि जिले में 1708 स्कूल एवं निजी स्कूलें हैं जहां शासन द्वारा निर्धारित कक्षाओं में नियमानुसार अध्यापन कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें, नए नियम के अनुसार फिलहाल कक्षा पहली से लेकर 5वीं, 8वीं, 10वीं और 12वीं की कक्षाएं संचालित होगी और वो एक दिन के अंतराल में ही होगी। पिछले शिक्षण वर्ष में 2019 और 20 के मार्च महीने में जब परीक्षा की तैयारी हो रही थी तभी कोरोना संक्रमण फैलने की शुरुआत भी हुई, जिसके कारण सभी शासकीय अशासकीय स्कूलों और महाविद्यालयों को बंद किया गया था। 2 सत्र की पढ़ाई के साथ साथ परीक्षाएं बाधित हुई है। ऑनलाइन मोड में बच्चे पढ़ाई करने में अब भी लगे हुए हैं, लेकिन परिणाम आशा अनुरूप नहीं आए हैं। ज्यादातर बच्चे पिछला सब कुछ लगभग भूल चुके हैं। क्योंकि अब राज्य में कोरोना काफी हद तक नियंत्रण में है, इसलिए कॉलेज को पालकों की सहमति के आधार पर ही अब स्कूल और कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। 2 अगस्त से इस आदेश को लागू भी किया गया। हालांकि अब पूरे देश में ही, क्योंकि 1.5 साल से स्कूलों को बंद किया गया था, तकरीबन सभी राज्य के अंदर स्कूलों को खोला जा रहा है। लेकिन तीसरी लहर का अभी खतरा बरकरार है, क्योंकि तीसरी लहर आने को है। सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही उठता है कि क्या कोरोना काल में स्कूल खुलने पर बच्चों पर इसका कितना असर होगा, क्योंकि जिस तरीके से WHO ने पहले ही चेतावनी दी थी कि तीसरी लहर में सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे होने वाले हैं। स्कूल भी खोला जा रहा है, स्कूल खोलने के बाद कितना स्कूल प्रशासन सतर्क मोड में है, कितनी तैयारी की गई है अगर स्कूल बच्चे आते हैं तो। क्योंकि स्कूल खोलने के बाद महाराष्ट्र के अंदर बच्चों के जो केसेस थे संक्रमण के वो ज्यादा बढ़े थे, यानी अभी खतरा बरकरार है, खतरा कम नहीं हुआ है, तीसरी लहर आने को है। और जिस तरीके से पहले से प्रभावशाली तीसरी लहर को बताया गया है, अधिक प्रभावशाली बताया गया है, उसे देखते हुए खतरा अभी कोरोना को लेकर, तीसरी लहर को लेकर बरकरार है। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनीस राजा संवाददाता उधम सिंह नगर, पंकज पांडे, लाल कुआं। चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुभम भी जुड़ गए हैं देहरादून से। सबसे पहले अनीस आपके पास आएंगे, क्योंकि अभी तीसरी लहर आने को है और जिस तरीके से पूरे देश में स्कूलों को धीरे धीरे करके खोला जा रहा है, 2 अगस्त से ही स्कूल खोलने की नीति लागू की गई, कितनी तैयारी की गई है जिले स्तर पर? पंकज जी, बताना चाहूंगा कि लगातार ही सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही थी कि हाँ, बच्चों को स्कूल, लगातार बच्चों के स्कूल की पढ़ाई और उनको लेके कुछ किया जाए। स्कूल प्रशासन जो था वो भी लगातार अपने लिए कह रहा था कि हाँ, हमारे जो शिक्षक हैं, हमारे जो टीचर हैं, उनको भी सैलरी का अभाव हो रहा है, उनकी समस्याएं कैसे निदान होंगी। तो इस पर सरकार ने कहीं ना कहीं तो जाकर ये नतीजा लिया और ये डिसीजन लिया कि हाँ, स्कूल कॉलेज खोल दिए जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात अगर हम ये देखें, ये कहें कि स्कूल खोलने के बावजूद अभी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनको कोरोना वैक्सीन का टीका नहीं लग पाया है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज में दिक्कतें हो सकती है। और वैसे भी सरकार कह रही है कि तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली है, तो उन तीसरी लहर की वजह से और ज्यादा समस्याएं हो सकती हैं। बिल्कुल शुभम बनी रहेगा। आप सीधा चलते हैं अनीस के पास। अनीस, टीकाकरण जिले के अंदर बंद हुआ है, टीकाकरण केंद्र बंद कर दिए गए क्योंकि कोरोना की वैक्सीन ही नहीं है। स्कूलों को खोला जा रहा है, कितनी तैयारियां हैं तीसरी लहर को देखते हुए जिले के अंदर? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो तीसरी लहर आने वाली है उसको लेकर कोई तैयारियां नहीं की गई है सरकार के। क्योंकि जो बच्चे 15 साल के और 14 साल के जो बच्चे हैं, जिनको कक्षा 9 में पढ़ते हैं, उनको कोई भी टीकाकरण नहीं किया गया। इसलिए कहीं ना कहीं ये ज़्यादा से ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आने वाले टाइम में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर सरकार को अगर स्कूल खोलने थे तो उसमें बच्चों को, जो 14 साल के और 15 साल के जो बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, उनके लिए वैक्सीन का अवश्य व्यवस्था करवानी चाहिए थी और वैक्सीन लगवानी चाहिए थी। सरकार को इस चीज़ पे जल्दी कोई भी निर्णय लेना चाहिए, स्कूल खुलने से पहले ही लेना चाहिए। अभी तक कुछ विभाग ऐसे हैं जिन्होंने पहली डोज भी नहीं लगवाई है। कुछ स्कूल में भी ऐसे लोग हैं, जो टीचर लोग हैं, उनके भी नहीं लगी है पहली डोज और स्कूल खोल दिए गए। बिल्कुल
अनीस, कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन किया गया है जो जिन स्कूलों को खोला गया है या फिर जिन स्कूलों को खोलने की तैयारी की जा रही है, ऐसी जगह कोरोना प्रोटोकॉल का कितना पालन किया जा रहा है? कोरोना प्रोटोकॉल को स्कूल प्रबंधन कितना पालन करवा रहा है बच्चों से? अभी तक जो बच्चे 2 तारीख से जो स्कूल खुले हैं, जो स्कूल के एमडी हैं या टीचर हैं, वो तो यही कहेंगे कि भाई हम अधिक से अधिक ज़्यादा पालन करा रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग में बैठाला जा रहा है या सैनिटाइजर कराया जा रहा है, लेकिन वहाँ जाके कोई नहीं देखता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने करवा भी रहे हैं या बच्चों को ऐसे ही बिठाला जा रहा है। अनीस बनी रहेगा, पंकज के पास चलते हैं। पंकज, कोरोना की वजह से स्कूलों को बंद किया गया, हालांकि इस बीच ऑनलाइन पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान भी दिया गया है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करते हुए नजर भी आए, लेकिन जो हालांकि लोगों को उम्मीद थी, सरकार को उम्मीद थी कि ऑनलाइन पढ़ाई से भी लोगों को, बच्चों को फायदा होगा, ऐसा हुआ नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम, नेट इशू, तमाम तरह के इश्यूज थे। 1.5 साल से बच्चे ये मान लीजिए कॉपी किताब उठा नहीं रहे थे, क्योंकि अब 2 तारीख से स्कूलों को खोला गया। पूरे राज्य में स्कूल खोलने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। कितनी तैयारी है, आप जिस जिले के अंदर हैं वहां पर कितनी तैयारियां हैं, और कोविड प्रोटोकॉल का पालन स्कूल प्रबंधन कितना करवाता हुआ नजर आता है? पंकज, सभी बताना चाहूंगा मैं कि जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाई शुरुआत की गई थी, शुरू में ये था कि हाँ नेट के द्वारा बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा कुछ संभव हो नहीं पाया, क्योंकि दूरस्थ इलाके में, जैसे हमारे पढ़ाई नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है वो पहाड़ी इलाकों से लगा हुआ है, तो यहाँ नेटवर्क की बहुत ज्यादा समस्याएं हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दूरस्थ के जो इलाके हैं वहाँ ठीक से नेटवर्क पहुँच नहीं पाता है, तो जो छोटे बच्चे हैं या बड़े बच्चे हैं जो भी हैं, उनके लिए हमेशा नेटवर्क की बहुत बड़ी समस्या बन के रही। ना ठीक से उनकी पढ़ाई हो पा रही थी, ना वो विद्यालय की वो चीजें उनको मिल पा रही थी, और नेट तो मात्र मोबाइल एक ऐसा साधन रह गया जो उनके लिए खिलौना साबित हो रहा था। ना ही इसमें उनकी ठीक से पढ़ाई हो पा रही थी, ना ही वो अपने किसी होमवर्क को या किसी टास्क को पूरा कर पा रहे थे। अगर हम वही बात करें स्कूल कॉलेजों की, तो उनके जो प्रबंधक हैं कहने के लिए तो वो कहते हैं कि हमने संपूर्ण व्यवस्था कर रखी है, बच्चों को हम हर तरीके की व्यवस्था दे रहे हैं, हर तरीके से बच्चों को हम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर हैं। लेकिन जहां तक मेरी बात हुई, वहां कई सारे ऐसे स्कूल प्रशासन सामने आए जिनके यहाँ पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं नहीं थी। फिर भी बिल्कुल, और यही कहना था अनीस का भी कि दावे तो किए गए थे कि हम स्कूल के अंदर बच्चों को देखते हुए, क्योंकि स्कूल खुलेंगे तो प्रोटोकॉल का पालन करवाएंगे, लेकिन धरातल स्तर पर ये पालन नहीं हो रहा है, क्योंकि तीसरी लहर अभी आने को है। तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं जो अस्पताल प्रशासन है वो आश्वस्त है? लापरवाही की चीजें देखने को मिल रही हैं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि सरकारी प्रशासन तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं इसे दरकिनार कर रहा है, एक तरफ करके वो दूसरी व्यवस्थाओं में लगा हुआ है। अगर वहीं देखें तो अस्पताल प्रशासन हो गया या स्वास्थ्य विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग की कोई भी ऐसी टीमें गठित नहीं है जो स्कूल कॉलेजों में जाएं, जाकर इनका निरीक्षण करें कि आपने किस तरीके से अपने स्कूल कॉलेज को खोलने के लिए, बच्चों को सैनिटाइज करने के लिए, उनकी व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए आपने कोई व्यवस्था बनाई है, नहीं बनाई है। इसका कोई सुचारू रूप से ढंग से किसी तरीके से इसका निरीक्षण नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर तमाम जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर भी कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है। स्कूल कॉलेज खुलने के बाद भी पेरेंट्स अभी भी अपने पूर्ण मन से तैयार नहीं हो रहे हैं कि हाँ हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। उन्हें कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि तीसरी लहर आने वाली है और उस तीसरी लहर में हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। सुरभि, पंकज, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं लगातार, तो इस बीच अभिभावकों से आपकी बात भी हुई होगी, क्योंकि आपने कहा कि अभिभावकों के मन में डर है कि स्कूल भेजा जाए या नहीं, तो और क्या कहना था अभिभावकों को भी बताएं। जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभिभावकों का साफ तौर पे ये कहना है कि वो जब अपने बच्चों को स्कूल लेके पिछली बार के उसमें गए, जब लॉकडाउन खुला था, तो उस समय ना ही स्कूलों में सैनिटाइजिंग की कोई व्यवस्था थी, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की कोई ठीक से व्यवस्था थी। बच्चे छोटे बच्चे हैं, उनको इन सब चीजों की समझ नहीं है, वो एक दूसरे के संपर्क में हर वक्त आने वाले हैं। तो ऐसी चीजों को लेकर वो अभिभावक जो थे वो काफी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं कि हाँ पुनर्वृत्ति ना हो जाए, तीसरी लहर की जो आशंका है वो एकदम से अचानक आए और हमारे बच्चे उसमें ग्रसित हों। पंकज बनी रहेगा, शुभम के पास चलते हैं। शुभम, हम बात कर रहे हैं अभिभावकों के अंदर कितना डर है कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं। हालांकि ये अभी भी उनके ऊपर ही निर्भर करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर स्कूल खुलेगा तो बच्चों को आना ही आना है। जिन स्कूलों को खोला गया
उन कक्षाओं में कितनी मात्रा में बच्चे आ रहे हैं, कितनी फीसदी देखा जा रहा है बच्चों की उपस्थिति की? शुभम। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जिस तरीके से कोरोना के मामले जो है देहरादून राजधानी में कम होते थे, उसको देखते हुए प्रशासन और शासन ने स्कूल खोलने का फैसला लिया था। स्कूल लगातार अब खोलते जा रहे हैं, लेकिन 50% मतलब आधे बच्चे ही आएंगे, 50% और जो बच्चे बैठेंगे वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, मास्क का प्रयोग करेंगे। स्कूलों को पूर्ण रूप से हर दिन सैनिटाइज किया जाएगा, क्लास को किया जाएगा। इसको चलते ही जो है पूरा स्कूल और ये प्रशासन ने जो स्कूल कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया है। और कहीं ना कहीं ये दिखाई भी दे रहा है कि यहाँ देहरादून में जो है पुलिस प्रशासन जो अपना प्रशासन है वो सख्त है और कहीं ना कहीं हर स्कूल कॉलेजों में निरीक्षण करता जा रहा है और जहाँ पे इसका पालन नहीं हो रहा उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है। जी, बच्चों की उपस्थिति कितनी है स्कूल के अंदर? क्योंकि तो 50% बच्चे आएंगे, लेकिन उन 50% में भी क्या पूरे के पूरे सभी बच्चे आ रहे हैं या फिर अभी भी कहीं ना कहीं जो आंकड़ा है वो कमा है? जी बिल्कुल, बता दूं कहीं ना कहीं आंकड़ा अभी भी कम है, लोगों के अंदर डर बैठा है। क्योंकि बात की जाए अगर सैनिटाइजेशन की और अगर मास्क की, तो पिछले बार भी देखा गया था कि बहुत इसका कम प्रयोग किया गया था। और इसे देखते हुए तीसरी लहर की बात की जा रही है, तो तीसरी लहर में जो है माँ बाप डरे हैं, सहमे हैं, अपने बच्चों को जल्द ही स्कूल नहीं भेज रहे हैं और कहीं ना कहीं इसके चलते ऑनलाइन क्लासेस को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन अभी भी जो है शासन प्रशासन के द्वारा स्कूल खोला गया है, उसे देखते हुए अब लगातार कहीं ना कहीं बच्चे भी अपना एक जो क्रेज है स्कूल आने का, जो काफी समय से स्कूल बंद थे, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं बच्चे धीरे धीरे स्कूल बढ़ते जा रहे हैं। जी शुभम बने रहेगा। अनीस के पास चलते हैं। अनीस, उधम सिंह नगर के अंदर जिन स्कूलों को खोला गया 2 अगस्त से, उन स्कूलों के अंदर बच्चों की कितनी उपस्थिति है? 50%, हालांकि बच्चों को आना है, लेकिन क्या 50% सभी बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल में? बिल्कुल बताना चाहता हूँ आपको कि जो बच्चों की उपस्थिति है वो बहुत ना के बराबर है, क्योंकि अभिभावक के इतना डर हुए हैं, लोग इतना डर हुए हैं कि कोई तीसरी लहर जल्दी बताते हैं, जल्दी आने वाली है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। जो प्रशासन है उन्होंने तो बता रखा है कि भाई ये सारी सोशल डिस्टेंस वगैरह ये सब बचा के रखें और दूर सैनिटाइजर करके रखें, लेकिन मास्क लगा के रखें, ऐसा कहीं नहीं हो पा रहा है। उसके बाद भी यहाँ अभिभावक जो है लोग काफी डर हुए हैं कि तीसरी लहर में ऐसा ना हो, जो बच्चे छोटे हैं उनको कोरोना काल में कोई दिक्कत आना। अनीस, स्कूल में जो मौजूदा स्टाफ है उनमें से किसी की आपकी बातचीत हुई हो किसी से? जी बिल्कुल, वहाँ पे जो टीचर हैं उनसे मेरी बात हुई थी, उनसे मैं जाके स्वयं मिला था, तो उन्होंने कहा कि हम जो सरकार के गाइडलाइन आ हुई है उस पर पालन करा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला वहाँ। जब कोई भी टीम वहाँ पहुँचती है तो वो तुरंत बच्चों को बता देते हैं और वो मास्क वगैरह लगवा देते हैं। उसके बाद जब टीम वहाँ से चली जाती है तो फिर बच्चे वैसे ही खेलना कूदना और करने लगते हैं। बिल्कुल, बड़ी बात बताई कि आपने कि जब लगता है कि हाँ चेकिंग हो रही है या फिर कोई पहुंचने वाला है तो बच्चों को मास्क लगा दिया जाता है, सतर्क दिखते हैं, लेकिन उसके बाद सामान्य चीजें ही देखने को मिलती है। अनीस बनी रहेगा। पंकज के पास चलते हैं। पंकज, क्या यही हालात लाल कुआं का भी है जैसा अभी अनीस ने बताया? जी, संभवतः मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिलता जुलता कुछ असर ऐसा ही यहाँ लाल कुआं में भी है। यहाँ भी जो विद्यालय खुले हुए हैं, स्कूल खोले गए हैं, उसमें भी 50% तो विद्यार्थी नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन ये भी है कि हाँ जो आते जाते बच्चे होते हैं स्कूल के, उनके अंदर भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग की नजर नहीं आता। कभी भी टीचर ये नहीं बता रहे हैं उनको, स्कूल का मैनेजमेंट जो है वो ये नहीं बता रहा है कि हाँ आपको बाहर भी रह के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कहीं किसी स्टॉल पे, फूड स्टॉल पे आपको एक जाके लगातार वहाँ से कोई खुली चीजें नहीं लेनी है, ऐसी कोई चीज भी गाइडलाइंस नहीं बताई जा रही। और स्कूलों की बात करें तो स्कूलों में भी यही प्रक्रिया चल रही है कि ना ही वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हो पा रहे हैं और ना ही वहाँ पे सैनिटाइजिंग के पालन हो पा रहे हैं। पंकज, मास्क और सैनिटाइजर, क्योंकि आपने कहा कि सैनिटाइजर की कोई व्यवस्था नहीं है, सैनिटाइजर का पालन नहीं किया जाता है, क्या सभी बच्चे मास्क लगाते हुए नजर आते हैं? क्या जो स्कूल के अंदर स्टाफ मौजूद होता है, अध्यापक या फिर जो भी स्टाफ है, क्या वो मास्क की जो पॉलिसी है, क्योंकि मास्क लगाना जरूरी है, अनिवार्य है, मास्क लगाते हुए सभी नजर आते हैं या फिर उनके अंदर भी बेफिक्री है? देखिए, बताना चाहूंगा कि कभी भी कोई टीम ऐसी पहुंचती है तो उस समय हर कोई सतर्क हो जाता है, हर कोई मास्क लगा लेता है, अपने आप को सुरक्षित दिखाने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन वहां से निकलने के बाद जो स्थिति है
वो यही नजर आती है कि हाँ बच्चे जो हैं या टीचर जो हैं उनमें भी मास्क नहीं उपलब्ध रहता, वो भी बिना मास्क के ही रहते होंगे, क्योंकि बच्चे जो कहते हैं ना कि जो अभिभावक करेंगे वही बच्चे करते हैं, तो वही संभवतः सीधा सीधा नजर आता है कि जैसे टीचर करते होंगे वैसे ही बच्चे भी सामने नजर आ जाते हैं। बिल्कुल, बने रहेगा। सीधा चलते अब शुभम के पास। शुभम, कक्षाओं के बाहर लिखा हुआ है कि दिस क्लासरूम इज सैनिटाइज, यानी कि स्कूल क्लास खुलने से पहले भी सैनिटाइज होगा, बच्चों के आने से पहले भी सैनिटाइजेशन का काम होगा और क्लास खत्म होने के बाद भी। क्या ये सिर्फ जो लिखा हुआ है ये सिर्फ एक तरह से दिखावे की चीज है या फिर वास्तविक में ऐसा होता भी है, सैनिटाइजेशन का काम होता भी है क्लासों के अंदर? जी बिल्कुल, आपको बता दूं, जिस तरीके से बात सैनिटाइजेशन की हो तो क्लासों में सैनिटाइजेशन किया जा रहा है। हाल ही में अभी कुछ 4 दिन पहले जो है एक निरीक्षण किया गया था, उसमें जो है 8-9 स्कूल ऐसे पाए गए थे जो प्रोटोकॉल है स्कूल खोलने का उसे नहीं पालन कर रहे थे और उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई थी। और जो जिसे देखते हुए दिखता है कहीं ना कहीं कि जो प्रशासन है यहाँ पर वो सख्त हो रहा है और बिल्कुल भी जो छोटी से छोटी भी चूक देख रहा है वो स्कूल या कॉलेज जो इसका नियम पालन नहीं करेंगे वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए तैयार है। सुबह आपने कहा कि कार्रवाई हुई थी, जिन्होंने उल्लंघन किया था प्रोटोकॉल का, किस तरीके की कार्रवाई की गई थी प्रशासन के द्वारा, क्या कार्रवाई थी? जी बिल्कुल, कोविड नियम के तहत उनके चालान किए गए। कोविड के तहत जिस तरीके से प्रोटोकॉल है अगर उनका कायम नहीं कर रहा है, जो उनपे धाराएं हैं वो धाराएं इन पे लगाई गई है और स्कूल प्रशासन को बताया गया है कि अगली बार अगर फिर ऐसे वो पाए गए तो तुरंत उनके स्कूलों को जो है उनपे और सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी, तो उन स्कूलों को अभी बंद किया गया है या फिर चालानी कार्रवाई के बाद स्कूलों को वापस खोला गया? जी, चालानी कार्रवाई भी की गई है, साथ ही जो स्कूल प्रशासन के प्रिंसिपल या डायरेक्टर हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई है। अभी कार्रवाई चालू है। कार्रवाई चालू है। बिल्कुल, आप तीनों हमारे साथ लाइव जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ है राजा संवाददाता उधम सिंह नगर, पंकज पांडे लालकुआं से जुड़े थे और शुभम देहरादून से। तो कोरोना संक्रमण काल के दौरान 15 महीने तक बंद रहे स्कूलों को 2 अगस्त से खोल दिया गया। अब जिले में 1708 स्कूल और निजी स्कूलें हैं जहां शासन द्वारा निर्धारित कक्षाओं में नियमानुसार अध्यापन कार्य शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। ये तो निर्देश दिए गए सरकार के द्वारा, लेकिन इन निर्देशों का पालन कितना हो रहा है धरातल स्तर पर, ये जानने की हमने कोशिश की। उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से संवाददाता जुड़े जिनका साफ तौर पर कहना था कि ये सिर्फ जो निर्देश थे वो कागजी कार्रवाई की तरह ही थे, सिर्फ कहा गया, लेकिन धरातल स्तर पर इन निर्देशों का पालन बिल्कुल भी नहीं किया गया। स्कूल प्रबंधन लापरवाही करते हुए नजर आ रहा है, कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर किया जाए या फिर जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क लगाना है, ये सारी जो छोटी छोटी चीजें हैं जो कोरोना से बचाव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हो सकती है, इन सभी चीजों की स्कूलों में अनदेखी देखी जा रही है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।